सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्पीकर के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं, रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले वीडियोज़ में क्या पढ़ा था। हमने पिछले वीडियोज़ में लोकसभा वर्सेज राज्यसभा पढ़ा था, है ना। राज्यसभा पढ़ा था ना। तो लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा में एक स्पीकर होता है, और वही स्पीकर जो राज्यसभा में होगा उसको स्पीकर नहीं कहेंगे, उसको चेयरमैन कहते हैं, है ना। तो लोकसभा में जो होता है तो उसको स्पीकर बोलते हैं, और जो राज्यसभा में होता है स्पीकर उसको स्पीकर नहीं बोलते, उसको चेयरमैन बोलते हैं। चलो, तो स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में होता है, ये तो क्लियर हो गई। स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है ना। व्हाट इज कास्टिंग वोट? अब कास्टिंग वोट क्या होता है? देखो, कोई बिल को पास करना है, ठीक है। कोई बिल को पास करना है तो उसके फेवर में कुछ लोग होंगे और उसके अगेंस्ट में कुछ लोग होंगे, है ना। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि अगर उसके उसके फेवर में भी 50% है और उसके अगेंस्ट में भी 50% है, तो वहाँ पे क्या हो गया? ये सिचुएशन कैसा हो गया? ये सिचुएशन टाई हो गया ना। 50-50 दोनों तरफ है। तो उस सिचुएशन में स्पीकर के पास वोट करने का पावर है कि वो वोट कर सकता है। अगर वो फेवर में वोट करता है तो बिल पास होगा, अगर वो फेवर में नहीं वोट करता है तो बिल पास नहीं होगा। तो ये जो पावर है स्पीकर का वोट करने का, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। और स्पीकर का जो ये वोट करने का पावर है ना, वो सिर्फ टाई होने पर ही वोट कर सकता है। ऐसे वो जब बिल पास हो रहा होता है तो उसमें जो वोटिंग होती है उसमें स्पीकर वोट नहीं करता है। जब टाई होता है, 50-50% जब होता है, तभी स्पीकर वोट करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट ना। स्पीकर रिज़ाइन करता है टू डिप्टी स्पीकर, दिस इज़ वाइस वर्सा, ठीक है। ये वाइस वर्सा का सिंबल है। तो स्पीकर जो है वो किसको रिज़ाइन देता है? प्रेसिडेंट, ये सब पीएम, ये सब को कन्फ्यूजन नहीं करने का है। रिज़ाइन देता है डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर रिज़ाइन देता है किसको? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है? स्पीकर को। दिस इज़ वाइस वर्सा। जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं एट द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यू लोकसभा। इसमें कुछ है नहीं, नया लोकसभा बनेगा, जो नया लोकसभा नया मेंबर सब आएगा पार्लियामेंट में, जो फर्स्ट सिटिंग होगा उसी में स्पीकर चुन लिए जाते हैं, फर्स्ट सिटिंग में ही। और स्पीकर चुनाते कहाँ से हैं? जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर चुन लिया जाता है। जिसको मेजॉरिटी मिल गई कि हाँ इसे हम एज अ स्पीकर रखना चाहते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, उसको चुन लिया जाएगा, ठीक है। और स्पीकर का जो चुनाने का डेट है, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। तो स्पीकर को कब चुनाना है, ये जो डेट है, इसको कौन फिक्स करता है? ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है। चलो, अब देखते हैं भाई साहब काम क्या करते हैं। स्पीकर जी काम क्या करते हैं? तो ये प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ द हाउस है। मतलब जैसे कोई स्टेज है, तो स्टेज पे कोई एंकरिंग कर रहा है तो वहाँ पे वो एज ए स्पोकमैन है, राइट। तो ऐसे ही है ये प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ द हाउस है वो स्पीकर, ठीक है। मेंटेन करता है ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। डेकोरम, ऑर्डर, ये सब मेंटेन करता है हाउस में, ठीक है। प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग जो होता है हाउस में, पार्लियामेंट के हाउस में, उसको प्रिसाइड करता है, ठीक है। देखो, जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है कि जॉइंट सिटिंग कब होगा, कैसे होगा, जो भी है उसको करता है स्पीकर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसका? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम में से है, सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल। जैसे कोई बिल आया तो वो बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन सर्टिफाई करता है? ये स्पीकर करता है सर्टिफाई। अगर उसने कहा कि ये बिल मनी बिल है तो भाई है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर उसने कहा कि नहीं है तो नहीं है, मतलब उसके पास होल अथॉरिटी है बोलने का कि ये पार्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है। और ये होल अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर के पास है। अपॉइंटेड, चलो ये अपॉइंटमेंट है। तो देखो, इतने तो फंक्शंस हो गए स्पीकर के। और स्पीकर जो है, एक तो लोकसभा का स्पीकर भी है, और कहीं कहीं कोई कोई कमिटीज़ का वो एज ए चेयरमैन भी होता है। तो ये जो हमने लिखा है, ये चेयरमैन लिखा है हमने, ये दिस इज़ चेयरमैन हमने शॉर्ट में लिखा है। तो
स्पीकर जो है चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट कमिटीज़, जितने भी पार्लियामेंट कमिटीज होते हैं। देखो हम आगे की वीडियोस में पार्लियामेंट कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कमिटीज़ होते हैं, कब बना और उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस वन लाइनर के जैसे पढ़ते हैं। ओके, तो अपॉइंट किए जाते हैं चेयरमैन, एज ए चेयरमैन स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है एज ए चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट कमिटीज़, ठीक है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी चेयरमैन बनाया जाता है स्पीकर को। रूल्स कमेटी का भी चेयरमैन बनाया जाता है स्पीकर को। जनरल पर्पस कमेटी का भी चेयरमैन बनाया जाता है स्पीकर को। लिसन, ये सब जो है एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ये PYQ में हमने देखा था, तो वहाँ से हमने एज इट इज़ इसको बस यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसा ही PYQ में था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन किसको माना जाता है, और उसमें ऑप्शंस थे कुछ कुछ, तो और स्पीकर उसका आंसर था। तो हमने बस PYQ में एज इट इज़ इसको ऐड ऑन कर दिया है कि अगर PYQ ऐसा कुछ आए तो बन जाए भाई। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये वाला है पार्लियामेंट कमिटीज़, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। लोकसभा सेक्रेटरिएट, एंड नाउ व्हाट इज़ लोकसभा सेक्रेटरिएट। लोकसभा सेक्रेटरिएट क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बॉडी मीन्स ऑफिस, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। अयो ऐसा राइटिंग है मेरा, चलो रुको पहले सी बढ़िया से बनाने दो हमको, CE अब बेटर है। चलो लोकसभा सेक्रेटरिएट, लोकसभा सेक्रेटरिएट क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बॉडी ऑफिस जो भी है, बॉडी ऑफिस एक ही कह सकते हैं, फंक्शनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पीकर। लोकसभा सेक्रेटरिएट एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो कि स्पीकर के अंडर काम करता है, ठीक है। और लोकसभा सेक्रेटरिएट को हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा के द्वारा इसको, इस ऑफिस को, इस बॉडी को हेड किया जाता है। और लोकसभा सेक्रेटरिएट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है वो, उसको अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर। सारा कचपच हो गया, कट कट कट। सेक्रेटरी जनरल ऑफ जो लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, इसको चुनते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं स्पीकर। अब देखते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होता क्या है। देखो ये जो पोस्ट है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये एक दिस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये क्या इज़ द रैंक ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो रैंक है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये कौन बनता है? वही लोग बनते हैं जिनका रैंक जो होता है एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनका रैंक एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। अब पूछोगे ये कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी वो होता है जो कि सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इंडिया गवर्नमेंट में होता है। जैसे कि IAS वगैरह जो अधिकारी होते हैं वो सबसे हाईएस्ट रैंक वाला पद पे होते हैं ये लोग। IAS ये सब कौन है? सबसे हाईएस्ट रैंक वाले पद पे होते हैं ये, सबसे हाईएस्ट रैंक, तो इनको कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। IAS IPS ये लोग जो होते हैं, और भी होंगे जॉब, तो ये जो है बहुत हाईएस्ट रैंक पे जॉब है, ग्रेड 1 का जॉब है, और इनको एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो वो जो होते हैं ना IAS IPS, वही लोग, वही रैंक वाले लोग जाकर सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा बनते हैं। मतलब उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, मतलब वही होती है जो लोग कैबिनेट सेक्रेटरी बनने लायक होते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था अटॉर्नी जनरल में, क्या पढ़ा था? अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक होते हैं, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, वही लोग अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो वैसे ही ये है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पे जो होते हैं, उतनी रैंक पे जो होते हैं, वही रैंक ये भी होल्ड करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे एग्जाम परस्पेक्टिव से आई डोंट थिंक इसको इम्पोर्टेंट होगा। अगर होगा भी तो ये एक वन लाइनर के फॉर्म में ये MCQ में आया होगा। चलो, इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब डिप्टी स्पीकर क्या होता है भाई, ये हम नीचे पढ़ेंगे। डिप्टी स्पीकर क्या होता है? स्पीकर के जगह पे डिप्टी स्पीकर आता है बस। तो अगर हाउस में स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, लोकसभा में नहीं है, तो उस जगह पे कौन काम करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं,
डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो ज्वाइंट सेशन करवाएगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वही होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही तो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। अरे यार, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ा ना जॉइंट सेटिंग करने के लिए बुला दिया जाएगा, तो मतलब ऐसा मैं बोल रही हूँ, नहीं होता हो ऐसा। तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो जॉइंट सिटिंग करवाते हैं अगर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट हाउस में, लोकसभा में ना हो तो उनके एब्सेंस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं, कौन होते हैं? इलेक्टेड इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, उसी में डिप्टी स्पीकर भी चुने जाते हैं। स्पीकर भी फर्स्ट सिटिंग में ही चुने जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी फर्स्ट सिटिंग में ही चुने जा रहे हैं। स्पीकर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी में से चुने जाते हैं, जो पार्टी रूल कर रही है उस वक्त प्रेजेंट में, उसमें से स्पीकर चुने जाते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसमें से डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं बताने को। नाउ प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो नहीं लिखा हुआ है। ऐसे जो भी लॉ वाला बुक है, लॉ का जो बुक है उसमें मेंशन है, लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोटेम स्पीकर नहीं लिखा हुआ है। पहली बात तो ये। प्रोटेम स्पीकर का जो ओथ है, प्रोटेम स्पीकर जो ओथ लेते हैं, वो ओथ कौन दिलवाता है? वो प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर का। पहली बात तो पहले फंक्शंस देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। प्रिसाइड ओवर फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा। लुक, पहला सेशन लोकसभा का हो रहा है, उसमें कौन कौन चुना रहे हैं? उसमें चुना रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो ये जो पहला सेशन हुआ लोकसभा का, इसमें लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो चुना रहा है, ठीक है। तो अभी तो चुनाया नहीं है ना, अभी लोकसभा जो बैठा है तो चुनाएगा ना, अभी तो चुनाया नहीं है। तो उस वक्त उस सेशन में, उस फर्स्ट सेशन में कौन स्पीकर रहेगा, है ना? वो फर्स्ट सेशन में कौन स्पीकर रहेगा? तो वो फर्स्ट सेशन में रहने के लिए एक स्पीकर को चुना जाता है, और वो स्पीकर होते हैं प्रोटेम स्पीकर। उन्हीं को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। और जैसे ही वो फर्स्ट सेशन में, जैसे ही वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लिए जाते हैं, वैसे ही ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद है उसको खारिज कर दिया जाता है। मतलब वो उसी वक्त से वो प्रोटेम स्पीकर ख़त्म हो जाता है। मतलब प्रोटेम स्पीकर सिर्फ एक दिन के लिए बनते हैं, मतलब वो सिर्फ एक सेशन के लिए बनते हैं, ठीक है। उफ, थक गई। नाउ ओथ करवाते हैं ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हाँ, प्रोटेम स्पीकर क्या करवाते हैं? ओथ करवाते हैं ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब प्रोटेम स्पीकर करवाते क्या है? फर्स्ट सेशन में चुना क्यों गया प्रोटेम स्पीकर का क्या काम था? तो जो भी न्यू इलेक्टेड मेंबर आए हैं पार्लियामेंट में, उसका ओथ करवाना है, ठीक है। उनका ओथ करवाना है। अब वो ओथ करवाते हैं प्रोटेम स्पीकर, यही उनका सिर्फ फंक्शन है। उन्होंने ओथ करवा दिया, स्पीकर एक बन गया, फिर उनका पद खत्म हो गया। और ये जो प्रोटेम स्पीकर है, जनरली सीनियर मोस्ट जो होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स आए उन्हीं में से प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। तो जो सीनियर मोस्ट होंगे तो उन्हीं को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। खत्म। हाँ, और ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों जो होते हैं, वो जो मेंबर हैं इलेक्टेड, उन्हीं में से चुने जाते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। चेयरमैन। अब चेयरमैन क्या होता है भाई? चेयरमैन तो पता ही है, जो स्पीकर है लोकसभा में, जो स्पीकर है वही अब अगर राज्यसभा में कह दिए जाएंगे तो उसको चेयरमैन कह दिए जाएंगे। तो चेयरमैन तो पता ही है, चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, उन्हीं को तो कहा जाता है चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही तो है। और डिप्टी चेयरमैन वही सेम, जो चेयरमैन की जगह पे काम करेगा वो डिप्टी चेयरमैन। तो डिप्टी चेयरमैन को भी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड। देखो, डिप्टी चेयरमैन को कहाँ से चुन रहे हैं? राज्यसभा में जो लोग आए हैं इलेक्ट होके, तो उन्हीं में से एक को डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। और जो चेयरमैन है उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो तो हमने वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ा था, क्योंकि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो हमने वाइस प्रेसिडेंट वाले वीडियो में पढ़ा था। वो ऐसा PRSTV सिस्टम से वो चुने जाते हैं एंड ऑल दैट।
तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि चेयरमैन के पास भी कास्टिंग वोट होता है। जैसे स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है, वैसे चेयरमैन के पास भी कास्टिंग वोट होता है। अब तो ये ख़त्म हो गया। तो चलो आज इतना ही था। ख़त्म। आगे का वीडियोस देखते हैं, पता नहीं भाई क्या भी बन रहा है। हम पीएम ये सब पे आगे के वीडियोस बनने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो एज़ यूजुअल तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। कट जा भाई।